हत्या या आत्महत्या? क्यों लगाया फांसी का फंदा? मैनेजर और पत्नी की मिली लाश। मौत को लेकर बड़े सवाल। राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक बार फिर सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक फ्लैट में निजी बैंक कर्मी और उसकी पत्नी की लाश फंदे से लटकी मिली है। दोनों का शव फ्लैट के एक ही कमरे में पाया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ पति का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला और उसके पैर बेड को टच कर रहे थे, तो वहीं पत्नी का शव फर्श पर पड़ा था, जिससे हत्या के एंगल को भी झुठलाया नहीं जा सकता। जयपुर के मुहाना थाना इलाके में राधा रानी अपार्टमेंट में एक कपल पति पत्नी ने कल यहां पर सुसाइड कर लिया। सूचना के बाद मुहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पुलिस जांच कर रही है। राधा रानी अपार्टमेंट 173 पटेल नगर, और यहां पर आप देखेंगे कि जो 2 एसी लग रहे हैं, इसी अपार्टमेंट के अंदर धर्मेंद्र चौधरी और उनकी पत्नी सुमन चौधरी रहते थे। उनकी 2 बेटियां भी थी। बेटियों को भरतपुर में अपने गांव नंदबई भेजा हुआ था। इस दौरान दोनों पति पत्नी यहां पर अकेले थे और उसके बाद कल एक खबर आती है कि दोनों पति पत्नी की लाश जो है वो यहां पर मिली है। उसके बाद मुहाना पुलिस मौके पर पहुंची। अभी तक की जो प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया है कि संभवतः मामला जो है वो सामूहिक आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन दूसरा एंगल भी हो सकता है कि पहले हत्या किसी एक ने हत्या की, उसके बाद खुद भी जो है सुसाइड कर सकता है। दरअसल मुहाना थाना क्षेत्र के दादू दयाल नगर इलाके में भरतपुर के धर्मेंद्र चौधरी अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ तीसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 301 में रहते थे। वो एक प्राइवेट बैंक की इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर थे, जबकि पत्नी सुमन गृहिणी थी। हाल ही में दोनों बेटियां छुट्टी मनाने पैतृक गांव गई थी। वहीं शुक्रवार को बैंक नहीं जाने पर मृतक के सहकर्मियों ने बैंक से उनके मोबाइल पर लगातार फोन किए। फोन रिसीव नहीं किया गया तो उसके पड़ोसी को फोन किया, जिसके बाद पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद पड़ोसियों ने धक्का देकर गेट खोला तो सब हैरान रह गए। ये लोग अप्रोक्स 1 साल से यहाँ रह रहे थे। देखो, तो हमने तो कल मतलब फ़ोन आया था, मैं बाहर था, तो हमने सुना कि ऐसा ऐसा हो गया। उसके बाद मैं 2-3 घंटे बाद अपना काम फ्री करके तब आया यहाँ, तब मैंने देखा, मैंने कि यही देखा था, बाकी तो कुछ नॉलेज नहीं थी इसमें। आपकी बोलचाल थी धर्मेंद्र जी, कैसा उनका व्यवहार था? अच्छा था या ऐसा लगता था कभी ऐसा करता? बढ़िया, अच्छे आदमी थे। मतलब हमारी बातचीत तो होती थी, मतलब ऐसे डेली तो नहीं, लेकिन कभी जैसे नीचे पार्किंग में मिल गए या फिर लिफ्ट में मिल लिए तो हमारी बातचीत हंसी मजाक ऐसे चलती थी नॉर्मल। जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि शुरुआती जांच में पता चला है कि घटना रात में हुई, जिसका खुलासा करीब 12 घंटे बाद हुआ। ये थाना क्षेत्र के अंदर दादू दयाल नगर के पास में पटेल नगर है, वहाँ राधा रानी अपार्टमेंट में 3rd फ्लोर पे एक कपल है, धर्मेंद्र और सुमन चौधरी। उनके दोनों ने सुसाइड कर दिया है। मौके पे पहुंचने पे वहाँ देखा तो उनके 1-2 कोई फैमिली फ्रेंड वगैरह आगे थे। जो आदमी है धर्मेंद्र, उसकी बॉडी वहाँ लटक रही थी, लेडीज की बॉडी नीचे पड़ी थी। घटना की जानकारी के बाद परिजन भी पहुंच गए हैं और सख्ते में हैं और जांच की मांग की है, क्योंकि ये भी आशंका जताई जा रही है कि धर्मेंद्र ने पहले पत्नी की हत्या की हो और फिर खुद फांसी लगा ली हो। उसमें देखा है कि वो पूरी तरह से प्लानिंग मर्डर का हिस्सा बना हुआ है। उसमें कई डाउट ऐसे हैं जिससे ये शक किया जाता है कि ये मर्डर है, ये आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या का भी टेस्ट किया है। यहाँ में कई तत्व ऐसे हैं कि फंदा ऊपर लगा हुआ है, यहाँ से फंदा अदर है और गर्दन पूरी नीली पड़ी हुई है, तो इससे ये प्लानिंग का मर्डर लगता है कि दोनों की हत्या की गई है। डाउट प्रूफ लगा कि मैं 2 दिन से फ़ोन करा था उसको, 1 दिन पहले फ़ोन किया था इसको, फ़ोन नहीं उठाया। मैंने मेरे बच्चे भेजे थे घर पे देखने के लिए, तो घर पे बच्चे बेल बजाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं, गेट नहीं खोला। फिर बच्चे ने पुकारा, पड़ोसी आए वहाँ पे, पड़ोसी आए तो गेट में धक्का, तो गेट ऑटोमेटिक खुल गया। अंदर से लॉक नहीं था गेट। जैसे अंदर देखा तो नीचे सुमन नीचे पड़ी हुई थी और धर्मेंद्र ऊपर लटका हुआ था। तो उसको सको से फ़ोन किया मेरे को, मैं ऑफिस से भगा हुआ वहाँ पे आया, तो मुझे तुरंत 100 नंबर पर फ़ोन किया। तो शक इसलिए हो रहा है कि एक तो गर्दन पर यहाँ का उसका बड़ा निशान लगा हुआ है, पीछे जो चुन्नी बहुत ऊपर थी उससे निशान से। तो बिल्कुल रस्सी का दिख रहा है। एक तो डाउट पॉइंट ये है, और दूसरा डाउट का पॉइंट ये है कि जिस पंखे से उन्होंने फंदा लगाया है वो पंखे की बटन ऑन है। चलते हुए पंखे पे कोई व्यक्ति कैसे फंदा लगा सकता है? फंदा भी डाला होगा तो पंखा चालू होगा तो घूमेगा, तो कैसे कोई बंदा लगा सकता है उसमें? उसकी बटन ऑन है, फोटो में दिख रही है, पूरी वीडियो में भी दिख रही है सारी चीज़ें।
और बहुत सारे डाउट भी हैं उसमें। एक तो गेट का खुला होना, और जीजा जी मेरे, मैं उनको जानता हूँ, चित्र दीदी को भी जानता हूँ, उन दोनों में से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस कदम को उठाने का। बहरहाल पुलिस इस मामले में कई एंगल पर काम कर रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पति पत्नी की खुदकुशी में किसी तीसरे का कोई रोल तो नहीं है, कहीं किसी एक या दोनों की हत्या तो नहीं की गई है। जयपुर से दीपक चावला के साथ एनडीटीवी राजस्थान। इसी के साथ प्राइम में इतना ही। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। नमस्कार।